स्टोरी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है ली सियोंग को, जो कि हमारी स्टोरी का मेन कैरेक्टर है। और वो बहुत ही गरीब घर से होता है और वो फूड डिलीवरी का काम कर रहा होता है। और उसके बाद सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि ली सियोंग एक सुपरमार्केट में काम कर रहा होता है। और तभी उस शॉप में एक लड़का आता है जो कि ली सियोंग का बहुत ही अच्छा दोस्त होता है। और तब ली सियोंग को वो अपने जूते दिखाता है जो कि उसकी माँ ने उसको दिलाया था। और तब ली सियोंग बोलता है, क्या तुम मुझे ये जूते एक दिन के लिए दे सकते हो इस्तेमाल करने के लिए? और तब उसका दोस्त बोलता है, क्यों नहीं, अगर तुम चाहो तो इसको हमेशा के लिए रख सकते हो। और तब हमें पता चलता है कि ली सियोंग का वो बहुत अच्छा दोस्त है। और फिर ली सियोंग का दोस्त अपने घर जाता है और तब उसकी पूरी फैमिली मर चुकी है। ये देखकर वो अपनी भी जान ले लेता है। और ये बात जब ली सियोंग को पता चलती है तो भागते हुए अपने दोस्त के घर पर जाता है और वो बहुत ही ज्यादा रोता है। और फिर आगे हम देखें मिस्टर हेवन वहाँ पर आते हैं और तब वहाँ पर सारे रिपोर्टर उससे पूछते हैं कि ये जो फैमिली मर गई है इसके बारे में आपको क्या कहना है। और तब हाई योंग रिपोर्टर्स को बोलते हैं कि इसका मुझे बहुत ही दुख है। और फिर सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि ली सियोंग अपने कॉलेज में होता है और कॉलेज के अंदर पार्क और उसके दोस्त सब मिलकर ली सियोंग को बहुत ही परेशान कर रहे होते हैं। और फिर पार्क उसको एक थप्पड़ के $10 दे रहा होता है, इसीलिए ली सियोंग उसकी मार खा रहा होता है क्योंकि उसको पैसों की जरूरत होती है, इसीलिए वो पार्क के थप्पड़ खा रहा होता है। और तभी वहाँ पर तायोंग आता है और ली सियोंग को मार खाने से बचाता है और फिर वो वहाँ से चला जाता है। और फिर आगे हम देखते हैं ली सियोंग पार्क के फेंके हुए पैसे उठाकर जाने लगता है और तभी हम देखते हैं तायोंग के पापा गाड़ी के अंदर बैठकर ये सब देख रहे होते हैं। और तभी तायोंग गाड़ी में आकर बैठता है अपने पापा के पास। और फिर तायोंग के पापा तायोंग से पूछते हैं कि वो जो लड़का मार खा रहा है वो कौन है। तब तायोंग बताता है कि वो मेरा दोस्त है। और तब तायोंग के पापा तायोंग को बोलते हैं दोस्ती अपने बराबरी में की जाती है। और तब तायोंग बोलता है, हाँ मैं समझ गया। और वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। फिर सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि ली सियोंग वापस से वही सुपरमार्केट के अंदर काम कर रहा होता है। और तभी वहाँ पर एक नई लड़की आती है काम करने के लिए, उसका नाम होता है जूही। और तब जूही उनसे पूछती है कि तुम्हारे चेहरे पर ये चोट कैसे लगी। और ली सियोंग बोलता है, तुम अपने काम से काम रखो, मेरे मामले में मत पड़ो। और फिर आगे हम देखते हैं ली सियोंग के घर पर उसके घर का मालिक आया होता है किराया वसूल करने के लिए। और तभी उनके पापा एक कोने में जाकर बैठ जाते हैं। तब उनकी बहन बोलती है, पापा घर पर नहीं है, आप लोग जाओ, बाद में आना। और तभी ली सियोंग अपने घर पर आता है, वो उन लोगों को बता देता है कि मेरे पापा यहाँ कोने में छुप कर बैठे हुए हैं। और वो लोग ये सब देख के हैरान हो जाते हैं और बोलते हैं, इतनी छोटी सी जगह में तुम कैसे छुप कर बैठ सकते हो। और फिर सीन चेंज होता है और हम देखते हैं तायोंग के पापा तायोंग को एक फाइल देते हैं कंप्लीट करने के लिए और वो फाइल उसको देकर वहाँ से चले जाते हैं। और फिर सीन चेंज होता है और हम देखते हैं ली सियोंग कॉलेज से अपने घर जा रहा होता है। और तभी उसके पैरों के पास एक छोटी सी क्रिस्टल बॉल आती है और तब वो उस क्रिस्टल बॉल को उठाकर देखता है और आगे की तरफ जाता है जहाँ पर एक बूढ़ी औरत अपने सामान बेच रही होती है। और वो बूढ़ी औरत ली सियोंग को बोलती है, ये सारे सामान सबके सब जादुई सामान है, तुमको क्या चाहिए तुम बताओ। और तभी ली सियोंग की नजर एक गोल्डन स्पून के ऊपर पड़ती है और तब बूढ़ी औरत उसको उस स्पून के बारे में बताने लगती है। और वो बूढ़ी औरत बोलती है कि जिसके घर में तुम इस गोल्डन स्पून से 3 बार खाना खाओगे उसके माँ बाप तुम्हारे माँ बाप से एक्सचेंज हो जाएंगे और तुम बहुत ही अमीर बन जाओगे। और तब ली सियोंग थोड़ी देर तक कुछ सोचता है और उसके बाद वो उस गोल्डन स्पून को अपने पास रख लेता है। और फिर आगे हम देखते हैं ली सियोंग तायोंग के घर आता है एक फाइल देने के लिए जो कि उसने कंप्लीट की थी ताकि उसके बदले में उसको कुछ पैसे मिल सकें। और तब पार्क उससे फाइल लेकर उसको कुछ पैसे देता है। और फिर पार्क ली सियोंग को बोलता है, तुमको पैसे मिल गए, अब तुम यहाँ से चले जाओ। और तभी तायोंग बोलता है, नहीं, ये मेरे घर पर आया है तो खाना खाकर ही जाएगा। और फिर हम देखते हैं डिनर टेबल पे सब लोग बैठते हैं और तब तायोंग ली सियोंग से बोलता है, तुम्हारे पापा क्या काम करते हैं। और तब तायोंग बोलता है, मेरे पापा वेबटून डेवलप करने का काम करते हैं। और फिर तब घर के नौकर उसको एक स्पून लाकर देते हैं खाना खाने के लिए। और तब पार्क बोलता है, इसको अपने स्पून मत दो, ये बहुत ही गरीब इंसान है, इसको तो स्टील का कोई सस्ता सा स्पून लाकर दो खाना खाने के लिए। लेकिन तभी वही स्पून निकालता है जो उसने उस बूढ़ी औरत से खरीदा था। और तब ली सियोंग तायोंग के घर पर पहली बार उस गोल्डन स्पून से खाना खाता है। और तब खाना खाने के समय उस चम्मच से एक शाइनिंग निकलती है और तब तायोंग समझता है कि शायद ये चम्मच अपना काम कर रहा है। और वो सोचता है, शायद मेरी फैमिली इसकी फैमिली से रिप्लेस होने ही वाली है और मैं बहुत जल्दी अमीर बन जाऊंगा। और दूसरी तरफ उस बूढ़ी औरत को भी ये सब दिख रहा होता है उसी क्रिस्टल बॉल में। और ये देखकर बूढ़ी औरत बोलती है कि ली सियोंग ने चम्मच को यूज़ करना शुरू भी कर दिया।
और फिर सीन चेंज होता है और हम देखते हैं ली सियोंग तायोंग की पूरी फैमिली की डिटेल निकालने लगता है इंटरनेट से, ताकि वो तायोंग से दोस्ती कर सके और उसके घर पर जाकर 3 बार खाना खा सके। एक बार तो तायोंग खाना खा चुका था, उसे सिर्फ 2 बार ही उसके घर पर खाना खाना होगा और फिर तायोंग की फैमिली से ली सियोंग की फैमिली रिप्लेस हो जाएगी। ली सियोंग बहुत ही अमीर बन जाएगा और फिर हम देखते हैं तायोंग बैठकर पढ़ाई कर रहा होता है और तब ली सियोंग तायोंग के पास जाता है और तब ली सियोंग उसकी फ़ाइल कंप्लीट करने में उसकी मदद करता है और फिर वो फ़ाइल देखकर उसके पापा बहुत ही इम्प्रेस हो जाते हैं और वो तायोंग से बोलते हैं बहुत अच्छा काम किया है तुमने। और फिर सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि ली सियोंग अपने सुपरमार्केट में काम कर रहा होता है और वहाँ पर उसके साथ जूही भी काम कर रही होती है और तभी वहाँ पर तायोंग आता है और तायोंग बोलता है तुम्हारी वजह से आज मेरे पापा ने मेरी तारीफ़ की और उसको पैसे देता है और तब ली सियोंग उसके दिए हुए पैसे को लेकर रख लेता है और जूही ये सब दूर से देख रही होती है और बाद में ली सियोंग से बोलती है क्या तायोंग तुम्हारा सच में दोस्त है? और तब ली सियोंग बोलता है ऐसा कुछ भी नहीं है, उसकी हैसियत और मेरी हैसियत में कितना फ़र्क है, इसीलिए हम दोस्त कभी बन नहीं सकते। और फिर आगे हम देखते हैं कि वो दोनों रात में डिनर करने के लिए जाते हैं और तब जूही ली सियोंग से पूछती है तुम्हारा सपना क्या है, तुम क्या बनना चाहते हो? और तब ली सियोंग बोलता है मुझको सबसे अमीर बनना है और ये सुनकर जूही उसको बहुत ही हैरानी से देखने लगती है। और आगे हम देखते हैं सब लोग कॉलेज में होते हैं और सबका रिज़ल्ट आया हुआ होता है, जहाँ पर ली सियोंग के नंबर अच्छे आए हुए होते हैं, जहाँ पर पार्क के नंबर बहुत ही कम आए हुए होते हैं। और तब पार्क ली सियोंग से बोलता है कि तुमने ज़रूर उस नोट्स में कोई गड़बड़ की है, तभी तुम्हारे नंबर ज़्यादा आए हैं और मैं फ़ेल हो गया। और पार्क ली सियोंग को पकड़कर बहुत मारता है और तब ली सियोंग बोलता है कि इसमें तुम्हारी गलती है, मैंने सारे नोट्स तुमको सही और एकदम परफेक्ट दिए थे। और तब पार्क बोलता है तुमको ये स्कूल छोड़कर जाना होगा। फिर ली सियोंग बोलता है मैं ये स्कूल छोड़कर नहीं जाऊंगा और मैं इसी स्कूल में पढ़ूंगा। और तब पार्क उसको बहुत मारता है और फिर ली सियोंग अपने स्कूल में आकर सारे सामान को यहाँ वहाँ फेंकता है और फिर वो उस गोल्डन स्पून को देखता है और वह अपने घर पर आता है। फिर वो तायोंग की रिपोर्ट तैयार करके उसके घर पर जाता है और फिर ली सियोंग तायोंग से पूछता है क्या तुमने डिनर कर लिया? और तब ली सियोंग बोलता है हाँ हमने डिनर कर लिया। और तब तायोंग बोलता है मुझे बहुत ज़ोरों से भूख लगी है, मुझे कुछ भी चलेगा। और तब तायोंग अपनी किचन में जाता है और उसके लिए खाना खाने के लिए लेकर आता है और तब ली सियोंग उसी गोल्डन स्पून से खाना खाता है और उसके बाद उसके पापा घर पर आते हैं। और तब तायोंग की मम्मी ली सियोंग से बोलती है क्या तुम हमेशा अपने पास इस गोल्डन स्पून को रखते हो? और तभी तायोंग के पापा वहाँ पर आ जाते हैं और वो तायोंग को देखकर समझ जाते हैं कि ये तो वही गरीब लड़का है और ये उनके पापा को पसंद नहीं आता कि कोई गरीब लड़का उनके घर पर आए और खाना खाए। और तब ली सियोंग तायोंग को अपने घर से बाहर लेकर जाता है और तब तायोंग ली सियोंग से बोलता है तुम अभी घर पर जाओ, मैं तुमको बाद में कॉल करता हूँ। लेकिन तभी तायोंग पीछे के रास्ते से भाग कर आता है और उस गोल्डन स्पून से दूसरी बार उसे घर पर खाना खाता है। और ली सियोंग बहुत जल्दी खाना खा रहा होता है, तभी उसके सामने उसके पापा खड़े होकर उसको देख रहे होते हैं और बोलते हैं लगता है तुमको बहुत ज़्यादा ही भूख लगी है। और तब ली सियोंग बोलता है मुझे माफ़ कीजिए और वो वहाँ से चला जाता है। और ली सियोंग घर से बाहर जाने के बाद उस चम्मच को देखता है और बोलता है मैंने 2 बार खाना खा लिया है इस चम्मच से। और ये बोलकर वो अपने घर पर चला जाता है। और फिर आगे हम देखते हैं तायोंग के पापा उस फाइल को देख रहे होते हैं जो तायोंग ने ली सियोंग से पूरी करवाई थी और वो समझ जाते हैं कि ये फाइल तायोंग ने कंप्लीट नहीं की है, कोई और ने किया है। तब उसके पापा तायोंग को बहुत बुरा भला कहते हैं और बोलते हैं मैं तुमको अमेरिका भेज दूंगा यहाँ से। तब तायोंग अपने पापा से बहुत माफ़ी मांगता है और तब उसके पापा उसको माफ़ करके बोलते हैं दोबारा ऐसी गलती मत करना। और आगे हम देखते हैं कॉलेज के अंदर ली सियोंग के ऊपर तायोंग इल्ज़ाम लगाता है कि ली सियोंग ने मुझको धमकी देकर मुझसे बहुत सारे पैसे लिए हैं। तभी ली सियोंग बोलता है नहीं ये सब झूठ है, मैंने इसको काम करके दिया है तब इसने मुझको पैसे दिए थे। लेकिन तायोंग के पापा को ली सियोंग को कॉलेज से निकलवाना होता है, इसीलिए वो ये सब गेम खेलते हैं। और तभी कॉलेज के प्रिंसिपल उसको कॉलेज से निकालने का फैसला करते हैं। और तभी ली सियोंग के पापा कॉलेज के प्रिंसिपल के सामने हाथ जोड़कर माफ़ी मांगते हैं और बोलते हैं प्लीज़ मेरे बेटे को कॉलेज से मत निकालो। लेकिन प्रिंसिपल उनकी बात नहीं मानता और फिर सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि ली सियोंग तायोंग को कॉलेज के बाहर बुलाता है और पूछता है तुमने ऐसा मेरे साथ क्यों किया? और तायोंग बोलता है कि हम लोग बहुत ही अमीर घर के हैं, तुम हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। और तब ली सियोंग उसकी कही हुई सारी बातों को अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लेता है
तब ली सियोंग बोलता है मैं जाकर ये सब रिकॉर्डिंग सबको सुनाऊंगा। और तब तायुंग बोलता है इस रिकॉर्डिंग को डिलीट कर दो, मैं तुमको बहुत सारे पैसे दूंगा। और वो रिकॉर्डिंग को डिलीट करने से इनकार कर देता है। तब उनके बीच में बहुत देर तक फाइटिंग होती है और तब ली सियोंग का पैर स्लिप हो जाता है और उस नीचे तालाब में गिर जाता है। लेकिन बहुत ही कोशिश करने के बाद सियोंग पानी से बाहर आ जाता है। पानी से बाहर आते ही वो तायुंग के घर की तरफ जाता है उस गोल्डन स्पून से खाना खाने के लिए, क्योंकि उसको सिर्फ एक बार ही खाना खाना है और वो अमीर बन जाएगा। और वो तायुंग के घर पहुंचता है। तब उसके पापा से बोलता है मुझे बहुत जोरों से भूख लगी, प्लीज मुझे खाना खिला दो। तब तायुंग के पापा बोलते हैं ठीक है। और यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर आप लोगों को मेरी एक्सप्लेनिंग अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।